नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के सेबों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने के लिए देहरादून में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का आयोजन रेंजर कॉलेज ग्राउंड में किया जा रहा है। सीएम धाम इस महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। 24 से 26 सितंबर तक आयोजित होने वाले इस महोत्सव के लिए उद्यान विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। महोत्सव में अदानी ग्रुप समेत तुर्की, नाइजीरिया समेत कई देशों की कंपनियां भी महोत्सव में शामिल होंगी। इसमें उत्तराखंड सेब को मार्केटिंग के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि इस महोत्सव के माध्यम से सरकार का उद्देश्य है कि राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड के सेब को नई पहचान मिल सके। जम्मू कश्मीर का सेब एक इस्टेब्लिश ब्रांड मार्केट में, और हमारा सेब अभी उसको इस्टेब्लिश होने में मदद नहीं मिल पाई थी। तो जम्मू कश्मीर के सेब के मुकाबले हमारा सेब 20 होने के बावजूद, मतलब 19 नहीं है, 20 हो सकता है ऑर्चिड का सेब जम्मू कश्मीर के, लेकिन जो उसको मान्यता मिलनी चाहिए थी वो मुझे पूरा विश्वास है कि इंटरनेशनल एप्पल फेस्टिवल के माध्यम से भी उस सेब को मान्यता मिलेगी। जिससे हम दो झाला में और मोरी में जिससे हम लोगों ने दो सीए स्टोर के माध्यम से किसान को अवस्थापना सुविधा देने का काम किया। देखिए, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है हमारे यहाँ कृषि विभाग के द्वारा। निश्चित रूप से ये हमारे यहाँ पर जो सेब का उत्पादन करने वाले हैं, सेब की नई प्रजातियों को यहाँ पर उत्पादित करने के लिए जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार अनुसंधान कर रहे हैं, उन सभी को इससे बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। और हमारा प्रयास है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, बागवानी के क्षेत्र में हमारा उत्तराखंड हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बने, वो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में एक कदम होगा। उत्तराखंड में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। इसी के तहत सोशल मीडिया को भी भारतीय जनता पार्टी लगातार मजबूत कर रही है। इसी क्रम में 1 दिवसीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन देहरादून में किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यशाला का दीप जलाकर शुभारंभ किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। पार्टी का पक्ष सही तरह से जनता के बीच में जाए, इसको देखते हुए कार्यशाला आयोजित की गई है। मीडिया हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो सही प्रकार से लोगों के बीच में पार्टी का पक्ष जाए, सरकार का पक्ष जाए, उसके लिए लगातार समय समय पर इस प्रकार की वर्कशॉप होती रहती है। और इसमें हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से भी, प्रदेश नेतृत्व से और प्रदेश के विभिन्न कोनों से लोग आए हैं जो लगातार इस कार्यशाला में भाग लेंगे। और जो पार्टी की नीतियां हैं, सरकार की नीतियां हैं, तो लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे, जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। सभी के बीच में आके हमने भी शुभकामनाएं दी हैं कि वो और अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। चामोली ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग सेलंग के झरकोला के निकट रात को बोल्डर आने से बाधित हो गया है। सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतारें लगनी शुरू हो गई। राजमार्ग पर फिलहाल वाहनों की आवाजाही ठप है। स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंच रहे हैं। पीएमओ कार्यालय से 3 दिवसीय टीम ने केदारनाथ पहुंचकर पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशासन और कार्यदायी संस्था के अधिकारियों और प्रशासन से कार्यों की जानकारी भी मांगी। इसके बाद उन्होंने बद्रीनाथ पहुंचकर मास्टर प्लान के तहत होने पर कार्य का भी जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार भास्कर खुलबे, पीएमओ कार्यालय में कार्यरत उप सचिव मंगेश घिल्डियाल और उत्तराखंड के पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पहुंचे। डीएम अनुज गोयल ने हेलीपैड पर तीनों अधिकारियों की अगवानी की। अधिकारियों ने धाम में चल रहे द्वितीय चरण के पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। भास्कर खुलबे ने कहा कि स्थानीय जनता की सामुदायिक भागीदारी के साथ ही बद्रीनाथ धाम में पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट मास्टर प्लान के कार्य शीघ्र शुरू होंगे। मेरी पूरी उम्मीद है कि यहाँ के जो निवासी हैं उनका अगर सामूहिक सहयोग राज्य सरकार को मिलेगा तो बहुत जल्दी काम शुरू होगा। मैंने सिर्फ जावलकर जी सेक्रेटरी टूरिज्म से एक ही अनुरोध किया है कि बहुत सारी जगह हम परिकल्पना करते हैं, हम काम शुरू कब करेंगे। मैंने कहा ये क्योंकि एक अलग तरीके का काम हम करने जा रहे हैं, हम तय कर लें किस दिन हम ये काम पूरा करके विष्णु को अर्पण करेंगे, वो आप तारीख बता दीजिए। मैं प्रतीक्षा करूंगा कि वो जल्दी हमें ये तारीख बताएं। रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के कृष्णनगर में कुछ युवकों ने लाठी डंडे और सरियों से एक युवक के साथ मारपीट कर डाली। पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने घायल का मेडिकल करवाने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। 2 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था, आमने सामने बाइक भिड़ गई थी। तो उसमें फिर छूटा हो गया था, ना कोई झगड़ा ना कोई बात नहीं थी। तो उसके बाद मैं अपने काम में चला गया जी। आज तो आज वहाँ लड़ गया है 4-5, उन्होंने मारना शुरू कर दिया जी। रोड 3 पे सरिया था जी। किस तरह से हमला करा? ये सरिये थे जी, रोड थी जी उनके पास। अंदर मारना ही शुरू कर दिया था। वही काम कर रहे थे जी, राजमिस्त्री का काम करता हूँ मैं, वही मारना शुरू कर दिया था। कौन कौन थे? ये अभिषेक था जी, और मेरा फ़ोन भी टूट गया उसमें। कौन कौन थे?
मतलब लड़के थे? जानता नहीं सर, सिर्फ नाम से ही जानता हूँ। कितने लड़के थे? 4-5 लड़के थे। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही अब राजनीतिक दल एक दूसरे पर निशाना साधने में जुट गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने देहरादून में कांग्रेस नेताओं के बीजेपी में शामिल होने को लेकर बड़ा बयान दिया है। अनिल बलूनी ने कहा कि हरीश रावत और उनके इर्द गिर्द घूमने वालों को छोड़कर कांग्रेस के लगभग सभी नेता बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं, इसलिए बीजेपी को हाउसफुल का बोर्ड लगाना पड़ रहा है क्योंकि बीजेपी में अब जगह नहीं है। वहीं गणेश गोदियाल ने कहा कि 15 दिन का समय दीजिए, हम बताएंगे कि किसके यहाँ हाउसफुल का बोर्ड लगेगा, किसके यहाँ खाली हो रहा है। चुनाव की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, हम लोग कोई तैयारी कम नहीं रखने वाले, हमारी पूरी तैयारियां चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बने उसके लिए हम कोई कोर कसर में नहीं छोड़ने वाले और हम पूरी तरह से कंफर्टेबल भी हैं। आप देखिए आज कांग्रेस के अंदर अगर हरीश रावत जी और एक आध व्यक्ति को छोड़ दिया जाए तो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए ललायित है। हमको तो हाउसफुल का बोर्ड लगाना पड़ रहा है, हम कह रहे भाई इतना नहीं ले पाएंगे, लेकिन हरीश रावत जी और उनके एक दो नज़दीकी लोगों को छोड़ के प्रत्येक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए उत्सुक है। वो इस बात का खुलासा करें कि हाउसफुल का बोर्ड उन्हें किस नेता के लिए लगाना पड़ा है। मैंने तो सुना कि जिन नेताओं को अभी उन्होंने शामिल किया है उनकी देहरी पर पिछले 2 साल से नाक रगड़ते रगड़ते नाक भी घायल हो गई है और अब कह रहे हैं कि हाउसफुल का बोर्ड लगाना पड़ रहा है। ये बड़ी बातें करने के लिए प्रख्यात हैं, बड़ी बड़ी बातें करके मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहते हैं, असलियत ये है। लेकिन इस 15 दिन का समय जाने दीजिए, इस 15 दिन के बाद पता चलेगा कि उनके यहाँ कितना हाउसफुल है और उनका हाउस कितना खाली हो रहा है। ये 15 दिन के बाद पता चल जाएगा। 2022 की चुनावी तैयारियों में जुटी उत्तराखंड कांग्रेस अब बूथ मैनेजमेंट पर फोकस करेगी। साथ ही कांग्रेस ने एक नई यात्रा की शुरुआत करने का निर्णय लिया है जिसका नारा होगा मेरा बूथ सबसे मजबूत। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि विधानसभावार चलाई जा रही परिवर्तन यात्रा में आम आदमी की भागीदारी अच्छी रही है। इसको देखते हुए कांग्रेस नए कार्यक्रमों की तैयारी कर रही है। इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं और इसकी तैयारी इस रूप में जारी है कि मैं समझता हूं कि 70% बूथों पर हमारा संगठन बहुत मजबूती के साथ बन चुका है। बाकी 30% ये प्रक्रिया गतिमान है और जैसे ही ये प्रक्रिया पूर्ण होगी उसके बाद हम बूथों पर अन्य कार्यक्रम जारी करके ये जो अभियान है हमारा मेरा बूथ सबसे मजबूत, इसकी शुरुआत करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।